डेजर्टेड स्टोर का मतलब ये नहीं कि उस स्टोर में कुछ नहीं था, बल्कि उस स्टोर में वेपन्स के अलावा कुछ और नहीं था। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का कलेक्शंस खरीदना पसंद करते हैं। नक्श के गॉडफादर उनमें से एक है। एक पतला दुबला आदमी काउंटर के पास सो रहा था, जैसे मानो उसे अपने कस्टमर्स की पड़ी ही ना हो। अनिका का हाथ पकड़कर नक्श उस स्टोर को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अंत में नक्श की नजर एक एंशिएंट तलवार पर पड़ी जिस पर जंग लगा हुआ था। बॉस, मैं उस तलवार को देखना चाहता हूँ। ये बोलते हुए नक्श ने काउंटर टेबल पर 3 से 4 बार नॉक किया, जिससे उस आदमी को उठाया जा सके। 5 करोड़, उबासी लेते हुए उस आदमी ने अपनी आधी आंख खोलकर कहा। अरे हाँ भैया, 5 करोड़ तो ठीक है, लेकिन क्या हम उस तलवार को देख सकते हैं? शोभित को उस आदमी का अंदाज कुछ खास पसंद नहीं आया और कड़क आवाज में उसने कहा, मेरे स्टोर पर पहले खरीदो और बाद में उस सामान को देखो। उस आदमी की बात सुनकर अब तो पक्का यकीन हो गया था कि उसे अपने ग्राहकों की कोई चिंता नहीं थी। ये क्या बकवास है? क्या तुम इस तरह से बिजनेस करते हो? शोभित का जवान खून पूरी तरह से उबाल ले चुका था। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और उस आदमी से कहा, 5 करोड़ कार्ड से पेमेंट। अगर तुम्हें खरीदनी है तो तुम्हें मुझे 10 करोड़ देने होंगे। नक्श को घूरते हुए उस आदमी ने कहा, बॉस, तुम इस तरह से बिजनेस नहीं कर सकते। एक तो तुम उस तलवार को हमें दिखा नहीं रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हम तुम्हारे कहने पर 5 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। और अब अचानक से तुमने उस तलवार की कीमत बढ़ा दी। क्या तुम्हें एंटी का बिजनेस करने का बेसिक रूल नहीं पता है? अचानक से मिस जूली के एक्सप्रेशंस अगली हो गए थे। बिल्कुल सही, हमें तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है। ये बोलते हुए अनिका ने तुरंत ही नक्श का हाथ पकड़ा और बोली, भाभी चलो यहां से चलते हैं। तुमने वो कहावत सुनी है क्या? बाजार में घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन असली केसर ब्रीड किसी को नहीं मिलता है। उस आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मेरे स्टोर की सारी तलवार एकदम यूनिक और एंशिएंट है। सस्ते में तो उसे मैं निकालने वाला नहीं हूँ। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। लेनी है तो लो, वरना जयराम जी की। बहुत खूब, ठीक है, 10 करोड़, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। नक्श, अभी? जैसे ही नक्श के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही एंग्शियस होते हुए मिस जूली और अनिका के मुंह से वो शब्द बाहर निकले। उन दोनों को डर था कि कहीं नक्श जल्दबाजी करते हुए बेवकूफ न बन जाए। आखिर उस जंग लगी हुई तलवार में ऐसा क्या खास है कि उसके लिए 10 करोड़ निकाले जाए? शोभित के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया। वो बस नक्श को टकटकी नजर से देख रहा था और उसकी तरफ बनने और सोचने की कोशिश कर रहा था। शोभित को पूरा यकीन था कि अगर उसके गुरु नक्श को उस्ताद कह रहे हैं, तो नक्श में जरूर कुछ बात है और उसे कभी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तुम्हें इस तलवार को क्यों खरीदना है? वो आदमी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले अपने बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, उसने अचानक से इंटरेस्ट दिखाते हुए नक्श से पूछा। अभी थोड़ी देर पहले आपने ही तो कहा कि बाजार में बिकने के लिए घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन असली केसर ब्रीड हर किसी को नहीं मिलती है। तो मैं बस उस केसर ब्रीड को खोना नहीं चाहता, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। नक्श की बात सुनकर उस आदमी ने नक्श को ऊपर से नीचे तक बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और उसके बाद उस तलवार को दीवार से उतारकर काउंटर पर रख दिया। उस तलवार को इतने करीब से देखकर अनिका, जिसे एंटीक्स के बारे में जीरो नॉलेज था, उसे छोड़कर नक्श, मिस जूली और शोभित के चेहरे एकाएक भारी हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस तलवार को किस मटेरियल से बनाया गया था। अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए नक्श ने उस तलवार को मयान से बाहर निकाला। उस तलवार की मधुर आवाज सुनकर एकाएक सभी के होश उड़ गए थे। उस तलवार को देखकर लग रहा था कि वो एंशिएंट जमाने की है। उसकी कारीगरी कमाल की थी। बॉस, बहुत अच्छी तलवार है, मुझे चाहिए, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा और अपने वॉलेट से कार्ड बाहर निकाला। जब शोभित की नजर नक्श के उस ब्लैक कार्ड पर पड़ी, तो वो एकाएक हक्का बक्का रह गया और उसे तुरंत ही समझ आ गया कि नक्श ने अपनी महानता को किस तरह से छुपा कर रखा है। शोभित के दिल में नक्श के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो क्लोजली नक्श को फॉलो करना चाहता था। एकाएक जब शोभित को याद आया कि वो थोड़ी देर पहले नक्श से कैसे बिहेव कर रहा था, तो उसे वो सब काफी फनी लगा। लेकिन नक्श का असली रूप देखकर वो धन्य हो गया था। अपनी लाइफ में उस ब्लैक कार्ड को पाने के लिए शोभित जो कुछ भी करना पड़े, वो उसके लिए तैयार था। कोई जरूरत नहीं है, ये तलवार मेरी तरफ से, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए उस आदमी ने अपने साइड में रखे एक लकड़ी का बॉक्स बाहर निकाला और
एंशिएंट जमाने में एक जेंटलमैन अपने ही अंदाज में सब कुछ करता था। अब चूंकि तुम्हें ये तलवार किसी भी कीमत पर चाहिए, तो फिर कीमत देने की क्या जरूरत है, रख लो। उस आदमी की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मानो वो खुद को एंशिएंट जमाने का वो जेंटलमैन बता रहा हो। खैर, अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उस लकड़ी के बॉक्स को आगे बढ़ाया और फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। अपनी जगह पर बैठते ही उसने उबासी ली और आंखें बंद कर ली। क्या आप हमें ये फ्री में दे रहे हैं? रिएक्ट करने में अनिका पहले नंबर पर थी। अनिका ने सोचा कि उस आदमी ने पहले 5 करोड़ बोला, फिर 10 करोड़ बोला, और जब नक्श ने अपना कार्ड बाहर निकाला तो उसने पैसा लेने से इनकार कर दिया। तो इससे पहले कि उस आदमी का मन फिर से बदल जाए, क्यों ना वो नक्श के लिए वो तलवार उठाए और उस स्टोर से गायब हो जाए। जैसे ही अनिका के मन में यह ख्याल आया, उसने ये हरकत करने की कोशिश की। हालांकि उस लकड़ी के बॉक्स को उठाने में वो पूरी तरह नाकामयाब रही। वो उस बॉक्स को हिला तक नहीं पाई थी। ये देखकर मिस जूली, नक्श और शोभित को उस तलवार की यूनिकनेस समझ आ गई थी। हालांकि अनिका एक लड़की थी, लेकिन कैंपिंग इवेंट में उसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही थी। भले ही उसके शरीर में पिल्स कम थी, लेकिन ऑर्डिनरी इंसान के मुकाबले उसकी ताकत ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद भी क्या वो तलवार नहीं उठा पा रही थी? हाँ, मैंने कहा था कि मेरी तलवार की शक्ति तुम्हें अभी पहचान में नहीं आएगी। मेरी तलवार खुद अपना मालिक पसंद करती है, आंख बंद करते हुए उस आदमी ने कहा। मैं कोशिश करता हूं। नक्श, जो काफी इंटरेस्टेड था, उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज में लेने का सोचा, जो उसे दिल पिल से मिली थी। जैसे ही नक्श ने अपना हाथ उस लकड़ी के बॉक्स पर रखा, वैसे ही उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और एकाएक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। अचानक से नक्श के एक्सप्रेशंस भी बदल गए थे। उसने महसूस किया कि वो तलवार उसके शरीर की इंटरनल ताकत के साथ खेल रही है। नक्श को नहीं पता, लेकिन 5 सेकंड के अंदर नक्श की इंटरनल एनर्जी ऑलमोस्ट आधी हो गई थी और उसे काफी थकावट महसूस होने लगी। तभी अचानक से नक्श को फील हुआ कि वो लकड़ी का बॉक्स हिल रहा है, और तभी नक्श ने एकाएक उसे अपने हाथ में उठा लिया। थैंक यू बॉस, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब जल्दी से यहां से चले जाओ, मेरी नींद खराब मत करो, मुंह बनाते हुए उस आदमी ने कहा और इम्पेशेंटली अपना हाथ हिलाया। कड़क के इशारों में उसने नक्श को अपनी पलटन के साथ जाने के लिए कह दिया था। उसके बाद नक्श और उसकी पूरी पलटन वहां से निकल गई और उन चारों ने पास ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और इधर उधर की बातें की। करीब 6:30 बजे मिस जूली और शोभित को नक्श से अलग होना पड़ा, जो वो होना नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि नक्श अनिका के साथ थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उन दोनों को अलग होना पड़ा। नक्श और अनिका एक रोमांटिक मूवी देखने के बाद घर लौट आए। कहना पड़ेगा कि जब से नक्श की शादी हुई थी, आज उसका सबसे हैप्पीएस्ट डे था। आज पहली बार वो अपनी आंख बंद करते हुए खुशी महसूस कर रहा था। आज का दिन भी थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन नक्श को अभी अपने गॉडफादर से मिलने जाना था। जब नक्श ने अनिका को सुकून के साथ सोता हुआ देखा, तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अनिका के माथे पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में उसे आई लव यू बोलकर बिस्तर से उठा और सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। वहां से उसने लकड़ी का वो बॉक्स उठाया जिसमें वो एंशिएंट तलवार थी और अनिका के विला से निकल गया। करीब 20 से 25 मिनट बाद नक्श अपने स्टार विला पहुंच गया था। जैसे ही उसने अपने विला में कदम रखा, उसने देखा कि एक शख्स सोफे पर बैठा है। कौन है? एकाएक उस शख्स को वहां देखकर नक्श टेंशन में आ गया और लड़ने की पोजीशन में तैयार हो गया। चूंकि हॉल में अंधेरा था, इसलिए नक्श उस शख्स की शक्ल नहीं देख पा रहा था। लेकिन अगर कोई इंसान एकाएक नक्श के विला में घुस आया है, तो वो कोई आम चोर तो नहीं होगा। नक्श के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। अरे इतना चौंक क्यों रहे हो? मैंने ही तो तुम्हें आज रात मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन आने में तुमने देर कर दी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी कमर सीधी कर लूं। जैसे ही नक्श के गॉडफादर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे विला की रोशनी भी लौट आई। अरे गॉडफादर, आपने बताया क्यों नहीं कि आप बैठे हो? मुझे लगा पता नहीं कौन चोर घुसाया है। अपने गॉडफादर को वहां बैठा हुआ देखकर नक्श पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गया था। मैंने नोटिस किया कि जैसे ही तुम घर में घुसे, उसके बाद से लेकर अब तक तुम्हारे एक्सप्रेशंस 9 बार चेंज हुए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि तुम कितने डरे हुए हो। मैंने कहा था तुमसे, अगर तुम खरगोश की तरह रिएक्ट करोगे तो शेर आकर कब चबा जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भूल गए? मुंह बनाते हुए नक्श के गॉडफादर ने उसे लेक्चर देना शुरू किया। लेकिन गॉडफादर,
अंधेरे में शेर बैठा है या फिर कोई दूसरा खरगोश, ये कैसे पता चलेगा? ये तो आपने बताया ही नहीं। नक्श ने अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी टोन में ऐसा लगा जैसे मानो वो अभी अपने गॉडफादर से भिड़ पड़ेगा। अच्छा, इस लड़के को अब अकड़ आ गई है। इसकी इतनी हिम्मत कि अब वो अपने गॉडफादर से सवाल करेगा। कड़क अंदाज में अपनी बात बोलकर नक्श के गॉडफादर तुरंत ही सोफे से उठे और उनके कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़ने लगे। नक्श के करीब जाकर उन्होंने नक्श के माथे पर हल्के हाथ से सटाक लगा दिया था। आह, दुखा ना। नक्श ने ऑलमोस्ट अपना बैलेंस खो दिया और तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ा। आह, तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहिए, कठोर आवाज में नक्श के गॉडफादर ने कहा। मैंने जो तुमसे कहा था, क्या तुम लेकर आए? ये सुनते ही नक्श ने उस लकड़ी के बॉक्स को जमीन पर पटक दिया। ऑलमोस्ट उसके गॉडफादर नॉकआउट हो गए थे। नक्श के गॉडफादर ने जल्दी से अपना पैर जोर से उस लकड़ी के बॉक्स पर मारा और उनके एक वार से वो बॉक्स टूट गया। तुरंत ही उन्होंने उस एंशिएंट तलवार को अपने हाथ में ले लिया। क्या बात है, तुमने एक सही चीज पसंद की। बारीकी से उस तलवार को देखकर गॉडफादर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन आपने बताया नहीं कि इस तलवार से आप क्या करने वाले हैं। बेचारा नक्श दोपहर की धूप में उस तलवार को लेने गया था और उसकी आधी इंटरनल एनर्जी भी खत्म हो गई थी। एटलीस्ट उसका इतना तो जानने का हक बनता ही है। इस तलवार का नाम है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब भी समझते हो? उस तलवार पर लगे जंग को साफ करते हुए गॉडफादर ने नक्श से पूछा। लेकिन इससे पहले कि नक्श कोई जवाब देता, गॉडफादर ने उस तलवार से नक्श के हाथ पर एक चीरा लगा दिया। देखते ही देखते नक्श के हाथ से खून बहने लगा। गॉडफादर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुंह बिगाड़ते हुए नक्श ने कहा और अपनी इंटरनल एनर्जी की मदद से उस खून को रोकने की कोशिश की। ये तलवार इतने सालों से खामोश बैठी है। ऑफ कोर्स, इसकी सील खोलने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत थी। गॉडफादर की नजर उस तलवार से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उसका पूरा हुलिया ही बदल देंगे। ये सब क्या चल रहा है? नक्श के गॉडफादर ने नक्श के ही हाथ पर चीरा क्यों मारा? उससे क्या होगा? उस तलवार की क्या खासियत है? क्या नक्श के गॉडफादर ही उस तलवार के बारे में जानते हैं? क्या होगा जब नक्श को उस तलवार की खासियत पता चलेगी? क्या वो तलवार नक्श के काम की है? उसके गॉडफादर अब उसे क्या सिखाकर जाएंगे? क्या मैडम शबाना के बर्थडे से कुछ रिलेटेड होगा? क्या इस तलवार की वजह से नक्श की लाइफ बदलने वाली है? क्या होगा आगे? ये जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर।